वो जुबान जो खुदा के गीत गाए, खुदा की हमद सना गाए, खुदा की प्रस्तुति करे। आप लोग खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां हो, और खुदा के बेटे, खुदा की बेटियों का फर्ज बनता है कि वो हर वक्त, हर समय खुदा की प्रस्तुति में लगे। जो आपको दिमाग मिला है, खुदा की प्रस्तुति में लगाए। जो आंखें मिली हैं, खुदा को देखें। जो कान मिले हैं, खुदा की बातों को सुनें। जो जुबान मिली है, वो खुदा की हमदो तारीफ करे। जो हाथ मिले हैं, खुदा की प्रस्तुति में काम करें। तो खुदा आपको भरपूर से भरपूर जिंदगी जो है वो आपको दे। आजकल हम लोग मिराकल्स पे बात कर रहे हैं, और 8 मिराकल्स मैं पूरे कर चुका हूँ। 2 मार्च को पहला रोजा है, मैंने पहले बताया। 2 मार्च से लेंट सीजन शुरू हो जाएगा, रोजों का मौसम शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सारे खुदा के जो मसीहा के आश्चर्यकर्म हैं उन पर हम गौर करें। जब आश्चर्यकर्म देखते हैं अचंभित होते हैं, अचंभित होते हैं तो खुदा की तारीफ करते हैं। खुदा की तारीफ करेंगे तो हम रोजों में जा सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो आज 9वां मिराकल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 9th मिराकल है आज का। एक दिन इसी तरह प्रचार हो रहा है, ध्यान से सुनिए। मैं अभी भी कफरनहूम में हूं, कल भी कफरनहूम में था, परसों भी कफरनहूम में था, आज भी कफरनहूम के इलाके में। और मैं आप सबको लेकर के उस इलाके में जाता हूं जहां आश्चर्यक्रम होता है, जहां खुदा कई दिनों से रुका हुआ। उन घरों में प्रचार हो रहा है, खुदा की बातें हो रही हैं, खुदा के लोग आ रहे हैं। और अभी आज भी खुदा कफरनहूम के एक घर में है, बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। और सारे यहूदिया के गांव के लोग वहां पर सुनने के लिए आए हुए हैं। सारा कफरनहूम वहां पर इकट्ठा है। दरवाजे पे जगह नहीं है, घर के अंदर जगह नहीं है। लोग खिड़कियों में बैठे हुए हैं, दरवाजों से झांक झांक कर मसीहा को देख रहे हैं। ऐसा नजारा है। किसी को सूरत दिखाई दे रही है, किसी को सूरत दिखाई नहीं दे रही है। एक दूसरे पर गिरे पड़ते हैं, इतनी भीड़ ज्यादा। और वहां पर यहूदिया के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, शास्त्री क्या, फरीसी क्या, व्यवस्थापक क्या, वकील क्या, प्रधान क्या, कानून को क्या, सारे वहां पर उस प्रचार में शामिल। मसीहा का प्रचार हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, उसकी अचंभित बातों को सुन रहे हैं। जैसे आप लोग सुनते हैं, अचानक क्या होता है। कल का जिक्र था कि एक झोले के मारे हुए आदमी को वो मसीहा के पास गए। मैंने कल बताया कि झोले का मारा हुआ क्या होता है। मेडिकल टर्म्स में मैंने कुछ आपको बताया, आपको स्टडी में भी आगे लेकर गया। आज जब पता लोगों को पता लगा कि झोले का मारा हुआ बंदा चंगा हो गया है, उठ खड़ा हुआ है, तो एक और झोले के मारे हुए को, जो चारपाई से चिपका हुआ आदमी था, उसे लेकर के घूम रहे हैं। ये 9वां चमत्कार है, बड़ा मशहूर है। चारपाई समेत छत से गिरा दिया, छत से नीचे लटका दिया। वो उस चारपाई को लेकर के, 4 आदमी उस चारपाई को लेकर के आसपास घूम रहे हैं। जगह नहीं है, सोच रहे हैं कि कैसे इस झोले के मारे हुए को मसीहा के सामने लाया जाए।
एक आदमी का निकलना मुश्किल है, तो चारपाई कैसे लेकर के जाएंगे? वो आसपास घूम रहे हैं। ये जो लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। 17 आयत से आगे इन बातों का जिक्र है, सारा नहीं पढ़ेंगे हम, मुझे मैं आपको बता रहा हूँ। वो आसपास मसीहा के पास ले जाने के लिए उत्सुक हैं। हमें इस बच्चे को, इस आदमी को, इस झोले के मारे हुए बंदे को मसीहा के पास, मसीहा के सामने लेकर के जाना है। आज कोई किसके लिए कितनी, आजकल तो लोग जनाजे में भी कंधे बदलते जाते हैं, तो ज्यादा देरी कंधा नहीं दे पाता। तो ये 4 लोग पता नहीं कब से उसे अपने कंधे पर उठाए हुए घूम रहे हैं। बीमार तो वो है, 4 लोग थोड़ी बीमार हैं, लेकिन ये 4 लोग खुदा के बंदे हैं जो चाहते हैं दिल से ये झोले का मारा हुआ चंगा हो जाए। चारपाई से चिपटा हुआ आदमी इस चारपाई को छोड़ दे। जब कुछ पता नहीं लगा, कुछ न किसी ने सलाह दी, ऐसा करो छत पे ले जाओ। अब उस जमाने में छतों पर सीढ़ियां थोड़ी होती थी, लिफ्ट थोड़ी होती थी। पता नहीं कहां से वो बेचारे चढ़े होंगे किसी छत पर, साथ साथ घर में कहां से चारपाई उठाई होगी, कैसे 4 के लोग ऊपर छत पे लेके गए होंगे, और जिस छत के नीचे मसीहा था वहां जाके उस छत को उधेड़ने लग गए हैं। अचंभित काम है, खुदा के मसीहा के अचंभित काम है। छत उधेड़नी शुरू कर दी और लोग इतने मस्त हैं खुदा का कलाम सुनने में, छत से मिट्टी गिरने लगी। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि ऊपर से मिट्टी गिर रही है, ऊपर कौन है छत के ऊपर। आज तो छत के ऊपर पक्षी आ गए टुक के, तो देखने जाते हैं कौन मेरी छत को छेड़ रहा है। छत को उछेड़ दिया, कपड़े खोल दी गई और उस आदमी को झोले के मारे हुए कंप्लीट पैरालाइज्ड आदमी को चारपाई समेत मसीहा के सामने लाके डाल दिया गया। छठ 19 में आए, 5 की 19 पढ़ेंगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और रेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। खाट समेत उसके सामने उतार दिया। मसीहा ने देखा, ओ ऐसा विश्वास मैंने सारे यरूशलेम में कहीं नहीं देखा है। और उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हो। वो चंगाई के लिए आया, झोले का मारा हुआ है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो चंगाई के लिए आया है। लेकिन यहां पर शब्द क्या हुआ है? कैन यू इमेजिन? तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हो सकता है उसका वो पैरालिटिक बीमारी जो है वो किसी पाप की वजह से हो। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हो, गलती की हो। आज आपकी परेशानी जो है वो किसी गुनाह की वजह से तो नहीं। आप जिस दुविधा में हैं कहीं किसी गलती की वजह से तो नहीं। आप बीमार हैं, आप किसी गुनाह की वजह से तो नहीं। जानने की कोशिश कीजिए। आज मसीहा कहता है तेरे गुनाह माफ हो, तेरे पाप जो हैं वो माफ हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह से लेकर के शाम तक एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। वो बंसी लगा करके बैठा हुआ था। अचानक शाम को जब अंधेरा होने लगा तो एक मछली उसके हाथ में लगी। उसने मछली को निकाला
उसे अपने झोले में डालने की कोशिश कर रहा था तो साथ से एक बड़ा बलवान आदमी निकला। उसने देखा मछली इसके हाथ में है, गरीब सा बंदा है, कमजोर सा बंदा है। उसने उसको छेड़ मारे, मछली मुझे दे। उससे मछली खींच करके खोस करके ले गया, अपने झोले में डाली, ले गया। जब घर तक पहुंचा मछली अभी भी तड़प रही थी। जब मछली को निकालने के लिए उसने हाथ डाला तो मछली ने उसके अंगूठे पर दांत लगाए। अच्छा, दांत मारती है। मछली निकाल के काटा पीटी की और मसालेदार बना करके खा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, मछली का वो लगाया हुआ दांत उसके अंगूठे को गैंग्रीन कर गया। डॉक्टर के पास गया, दिखाया, पट्टी की, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। आखिर में वो अंगूठा काटा गया। जख्म फिर ठीक नहीं हुआ, वो गैंग्रीन और आगे बढ़ता चला गया। हाथ काटना पड़ा, बाजू काट दी गई। फिर किसी ने कहा, यार देखो, तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया, तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी। कई बार बहुत सारी मुसीबतें हमारी गलती से होती हैं, हमारी कमजोरियों से होती हैं, हमारे गुनाहों की वजह से हो जाती हैं, और जिनका खामियाजा हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। उसने बोला, हाँ मुझे याद आया, मैंने एक गरीब की मछली खोज ली थी, मैंने उसे खींच ली थी, और जाओ जाकर उससे माफी मांग ले। शॉर्टली उस आदमी को ढूंढा गया जिसकी वो मछली थी। वो जाकर के उसके पैरों में गिर गया, उसे माफी मांगने लगा कि तुमने ऐसा क्या कह दिया है कि ये आदमी का सारा हाथ जो है, सारी की सारी बाजू खत्म हो गई है और इसका जिस्म खराब होने लगा है। तो हाथ जोड़ के गरीब बंदा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने पता क्या कहा, मैंने जैसे इसने मछली मेरे हाथ से खींची, मैंने अपने हाथ खुदा की तरफ उठाए और कहा, ऐ खुदावन, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू अपनी ताकत इसे दिखा देना। ये है खुदा की ताकत, जो गरीब लोगों की ताकत को खत्म करने की कोशिश करता है, उसकी ताकत जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। कहीं आपकी वजह से कोई ऐसा आदमी तकलीफ में तो नहीं है? क्योंकि मसीह आज कहता है, वो झोले के मारे हुए से कहता है, तेरे पास क्षमा हो। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं आपकी तकलीफ, कहीं आपकी परेशानी, कहीं आपकी दुविधा, कहीं किसी गलती की वजह से तो नहीं? आपने कभी खुदा के सामने कभी उसका इनकार तो नहीं कर दिया है? खुदा ने आपको जुबान दी थी उसकी प्रस्तिश करने के लिए, आपने गालियों गलौचों में क्यों नहीं उड़ा दी थी? खुदा का कलाम है, खुदा की पाक और पवित्र वाणियां आपसे बातचीत करती है। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, किसी को तलवारों पे मान होगा, मुझे खुदा की खुदाई पर मान है, मुझे खुदा की ताकत पर मान है, मुझे खुदा पर भरोसा है। झोले का मारा हुआ था और खुदा ने उसे कह दिया, तेरे पाप क्षमा हो गए। कहां की बात है, कहां आ रही है, क्या तकलीफ है, क्या जवाब है? वो झोले का मारा हुआ चारपाई से उठने के लिए आया था, क्योंकि कल उसने देखा था कि झोले के मारे हुए को चंगा कर दिया गया है। आज वो भी चारपाई से उठना चाहता है, लेकिन कहा गया, उससे कहा गया, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। लोगों ने पूछा, ये तो चंगाई पाने के लिए आया है और तू इसे कहता है तेरे पाप क्षमा हो गए। 23वीं आयत पर सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, जा ये कहना कि उठ और चल फिर। आसान क्या है? आसान तो यही था ना कि उसे कहा जाता, उठ जा, अपनी मंजी उठा और चला गया।
लेकिन शब्द वो कह दिया गया है जो आम लोगों की समझ से बाहर है, उसे समझना मुश्किल है, उसे सोचना मुश्किल है, उसकी कह तक जाना मुश्किल है। तेरे गुनाह माफ हो गए। वो इसलिए कहा गया है, माय डियर फ्रेंड्स, वो इसलिए कहा गया है कि खुदा ने मुझे इस दुनिया में गुनाह माफ करने का अधिकार भी दिया हुआ है। किसी के पास नहीं है, ना आज तक था, ना है और ना होगा। दुनिया में आके मसीहा ने सबसे बड़ा काम जो किया है, लोगों को उनके गुनाहों से माफी दी है। 24 में, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसके बिना माफी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। गुनाह में आए थे, गुनाह में जी रहे हैं, गुनाह में ही चले जाओगे। वक्त है अभी भी खुदा के पास, मसीहा के पास गुनाह माफ करने का अधिकार है। और मैं बता देना चाहता हूं, आज आप जिस भी परेशानी में हैं, जिस भी दुविधा में हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गलती का नतीजा है। और उस गलती की माफी मांग लीजिए, अपने गुनाहों का अंगीकार कर लीजिए, कह दीजिए मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे। तेरे पास गुनाहों को माफ कर देने का अधिकार है, तू अधिकारी है, माफ कर दे। मैं तो बाहर बाहर कह ही देता हूं, मैंने कल भी कहा, मैं तो मान ही जाता हूं, मैं तो कह ही देता हूं, किसी भी बहाने कहता हूं, कह देता हूं, दिल से कहता हूं, आपको भी कहता हूं। खुदा के सामने झुक जाइए, अपना अंगीकार कर लें, उसके सामने माफी पची से नहीं आए। जिस खाट ने उस झोले के मारे हुए को उठाया हुआ था ना, आज उसने वो खाट खुद उठा ली है। जिस खाट ने उसे पकड़ रखा था, आज उस खाट को यूं हाथ में उठाए घूम रहा है। ये है खुदा की बात, ये है खुदा का कल्याण। जी पढ़िए। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। अपने घर चला गया। जिस खाट की से वह चिपका हुआ था, जो खाट उसे छोड़ती नहीं थी, अब उसे उठाए घूम रहा, खुदा की प्रस्तुति कर रहा था। 26 का दूसरा हिस्सा कहता है, आज हमने अनोखी बातें देखी। सारा शहर, सारा यहूदिया कहने लगा, सारा यरूशलेम कहने लगा, सारे व्यवस्थापक, सारे शास्त्री, सारे फरीसी, सारे पढ़े लिखे, सारे प्रधान आत्माएं, सब कोई जितने लोग थे सब कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी। पढ़ी जाने। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बढ़ डरकर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। इतने समय से प्रचार हो रहा है, आप में से कभी किसी ने कहा कि आज हमने कोई अनोखी बात सुनी है, आज हमने कोई अनोखी बात देखी है? आज मैं जाऊंगा घर में जाकर के घुटने टेक के खुदा से माफी मांगूंगा। आपने कहा मेरा ख्याल नहीं। यहां से सुनो, यहां से निकालो, ये इंसान का फंदा है, इसका खामियां बहुत बुरा होगा। एक आवाज है जो गूंजती, एक आवाज है जो
जोश के साथ आपसे कहती है, रोज कहती है, मन फिराओ, वक्त है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है वो नजदीक आ चुका है। पता नहीं कल हो जाए, आज हो जाए, अभी हो जाए। एक हो आखिरी आयत में खबरों की पोथी निकालें, उसका 31-14। हे यहोवा परमेश्वर, हम सब ने तुझ पर भरोसा रखा। हाँ जी। परंतु ऐ यहोवा, मैंने जो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मैंने कहा, मैंने अपनी जुबान से कहा है, तू मेरा परमेश्वर है। आपको भी कहना, आप कहते नहीं। सुना, अभी निकल जाएंगे यही का यही, इस बरामदे के नीचे घरे का घर रह जाए। मैंने कहा है तू मेरा परमेश्वर है, मेरे सारे दिन तो तेरे हाथ में है। आपने कभी कह के देखा है? 15 की पहला, मेरे दिन तेरे हाथ में है। मेरे सफर, मेरे सारे दिन तो तेरे हाथ में। कल मैं ये करूंगा, परसों ये कर दूंगा, अगले महीने ऐसा कर दूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा, वहां से आ जाऊंगा। अरे एक मिनट का भरोसा नहीं है। खुदा कहता है तेरे सारे दिन जो हैं वो तो मेरे हाथ में है। किस बात का मान करता है? खुदा की बातें हैं, अपने आप को बदल डालो।